वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी जो अंग्रेजी में कहा, ही इज अ वेरी लवली पर्सन बट ही इज अ किलर। हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने ये बात उनके बारे में कहना और वजीर आजम की चुप्पी, वो मना रहे हैं 12 साल बेमिसाल। हम भी कहते हैं 12 साल बेमिसाल, लेकिन हम सोग मना के कह रहे हैं। वो 12 साल बेमिसाल वो जुड़ता है उनके नारे से कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी बेमिसाली, ऐसी बुरी हालत मुल्क की कभी नहीं हुई थी। हमने तो ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि ऐसा संगीन हालत मुल्क की कभी नहीं हुई थी। और अगर आप उस बेमिसाल का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी सड़कों पे हैं, वो सोग मना रहे हैं। जो दाज में आई अभी, इन्होंने शादी किए पे दाज भेज दिया, इतना दाज भेजा है, रंग बिरंगे लोग आए हैं, सब में धरना लगा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम वाल्मीकि समाज को हम उनकी नौकरियां पक्की करेंगे, उनको काम, उनके पैसे बराबर करेंगे। आज वो सारा गंद पड़ा हुआ, बरसात आ रही है, एक भी बारिश तसल्ली सी लगी तो ये बीमारी फैलेगी, इतनी बीमारी फैलेगी लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देख रहे हैं एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल रामगढ़ गुरुद्वारा के बिल्कुल साथ में गली में यहाँ पे रखा है। यहाँ से जो तहसील है वहाँ तक ये जो है एक रैली का जो रूप लेकर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी पहुँच चुके हैं, यशपाल कुंडल जी हैं, बब्बल गुप्ता जी हैं और भी काफ़ी सारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक रोड शो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय पूर्व मंत्री भी पहुँचे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यशपाल जी, आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज लोगों का यहाँ पर मौजूद होना क्या उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का? चौधरी लाल सिंह जी की बात करूँ, रमन बल्ला की बात करूँ, आपकी बात करूँ और काफ़ी सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, आज क्या उद्देश्य है सर? देखिए, आज हम ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा हमने प्रोटेस्ट रखा है रामगढ़ में, ताकि सरकार की जो सोई हुई सरकार है उसकी नींद खुले। जो इन्होंने इलेक्शन में कहा आज पूरा विपरीत हो रहा है। इन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने के लिए कहा था, इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए कहा था, इन्होंने नया भारत के लिए कहा था, अच्छे दिनों के लिए कहा था, किसानों की दुगनी आमदनी के लिए कहा था, भ्रष्टाचार दूर करने की बात की थी, नारी शक्ति को सशक्तिकरण की बात की थी। लेकिन आज जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है और जो हो रही है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोगों को आज देखा कि खेतों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि रोजी रोटी तक मुश्किल हो गया है। तो आज इसके उपलक्ष्य में हमने रामगढ़ में एक ये छोटा सा रखा है कि एक प्रोटेस्ट रखा है कि एक सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। आपने देखा कि रामगढ़ म्यूनसिपैलिटी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सरकार बने तो तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, रामगढ़ हॉस्पिटल का रोड तक ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। तो आज हमारा यही मकसद है कि नौजवानों के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, किसानों के साथ बेइंसाफी हो रही है, दूसरे लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, कोई एक उपलब्धि बताए कि जो नेकी हो। IIT, IIM, दूसरे जितने भी ये अदारे हैं, ये सारे नेहरू के टाइम में मिले हैं लोगों को। आज सिर्फ ये बेचने के लिए कर रहे हैं। अगर बेचने के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोदी के टाइम में जो प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो अदारे बिके हैं, आज नौजवान बहुत परेशान है, पढ़ लिख कर भी कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो कोई, मैं कहूँगा ये 12 साल जो है ये लोगों के बिल्कुल गर्क किए हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है और लोगों के साथ बिल्कुल बेइंसाफी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो रोष प्रदर्शन है, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय यहाँ पर मौजूद है। चौधरी लाल सिंह जी की बात करूं, अगर यशपाल कुंडल जी की बात करूं, रमन बल्ला जी की बात करूं और भी काफी सारे जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी की हाय हाय के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। सारा मुल्क जानता है इस वक्त पूरा मुल्क एक बहुत ही नाजुक मरहले से घूम रहा है और अचानक से जो महंगाई की मार, हम छोटी छोटी नुक्कड़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हम बड़े प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और
लोगों का ध्यान इस तरफ ला रहे हैं कि जिस सरकार के मुतल्लक लोगों में बड़े बड़े जो वादे उनके साथ किए गए थे, आज वो बीजेपी, आज वो लोग जो दावे करते थे कि हिंदुस्तान का अगर आज़ाद हुआ है तो 2014 में ही हुआ है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस सरकार की पॉलिसीज जो हैं वो सब की सब फेल हो चुकी हैं। अमेरिका से हमें हुक्मनामे जारी होते हैं कि हमें क्या करना है, हमने तेल किससे खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, हम यहाँ जंगबंदी कब करें, कैसे करें। गर्ज ये कि टोटल सरकार बिलखसूस वजीर आजम ने टोटल सरेंडर कर दिया हुआ। आज वो एक मुल्क में नॉमिनल हेड बन के रह चुके हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप उनके मुंह पे कहते हैं कि बंदा तो तू अच्छा है लेकिन है कातिल। वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी जो अंग्रेजी में कहा ही इज ए वेरी लवली पर्सन बट ही इज ए किलर। हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने ये बात उनके बारे में कहना और वजीर आजम की चुप्पी, इससे ही दर्शाया जा सकता है कि मुल्क कहां पहुंच चुका है। जिन्होंने यूटी बनाई है ये यूटी में बैठे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का कंट्रोल जो है किनके हाथों में चला गया। एक यहाँ नशा बंद करा रहे हैं। भाई साहब आप सबको पता है नशा बंद एक दिन में हो सकता है, ये तो सारा काम होम मिनिस्ट्री का, पुलिस का है। ये मैं नहीं कहता पैसे उन पे खर्च नहीं। थाने, आपको पता थाने की स्ट्रेंथ जो है जहाँ 250 थी वो 70 रह गई है। आप क्या इंसाफ दोगे लोगों को जब आपकी स्ट्रेंथ ही कमजोर होगी। अब नशा पकड़ोगे क्या, आप क्राइम पकड़ोगे, क्राइम बढ़ गया। इतनी दुनिया जो दाज में मिली हमें, जो दाज में आई, अभी इन्होंने शादी किए दाज भेज दिया, इतना दाज भेजा है, रंग बिरंगे लोग आए हैं और ये स्वच्छ भारत की बातें करते थे। आज 34 चौथी की चौथी जम्मू की जो आपकी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं, कारपोरेशन है, सब में धरना लगा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम वाल्मीकि समाज को हम उनकी नौकरियां पक्की करेंगे, उनको काम, उनके पैसे बराबर करेंगे। आज वो सारा गंद पड़ा और बरसात आ रही है, एक भी बारिश तसल्ली सी लगी तो ये बीमारी फैलेगी, इतनी बीमारी फैलेगी लोग समझ नहीं पाएंगे। सर एक तरफ तो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, हमारा नेशनल जो बॉर्डर के ऊपर मेला लगता है, यहाँ पे हर बरस सड़कों की मरम्मत की जाती थी, अब इस बार नहीं हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कितना शानदार बाजार आपका विजयपुर का, बीच में गुजर के दिखाओ जो बीच में सड़क की हालत है। और जो इन्होंने अभी ब्रिज बनाए भी तो आपके बरसात के दिनों गिर गए, नए वाले पुराने टिके हुए जिनको तोड़ रहे हैं। ये बावड़ा की बड़ी वाला आपने अगर ऐसा ही ऊंचा ही बनाना था, पहले को डाउन था क्या, कितनी मिट्टी उठाई, कितने ब्रेकेज किया, उसके पैसे लिए, फिर दोबारा वहां काम किया। जम्मू कठुआ की सड़क कौन सी माड़ी थी, अगर सड़क बनाई अलग से बनती। हमारे जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं इस कंपनी में, चाहे वो टिप्पर, डंपर, शावल, पोकलैंड, ड्रैगन, जो भी वहां चला रहे हैं, आज वो सारे कर्जदार उनको पैसे नहीं दे रहे, पेमेंट नहीं मिल रही, लोग चिल्ला रहे हैं। और ठेकेदारों की वैसे भी पेमेंट जो है, जितने डिपार्टमेंट है, जितना काम किया है, कोई पैसे नहीं मिले। अभी इन्होंने एक स्कीम खत्म की जो गांव की, जो मनरेगा, उससे जितनी पेमेंट थी मनरेगा की मजदूरों की, और जितनी पेमेंट थी मेड्स की, जितनी पेमेंट थी कहीं किसी ने काम किया था, वो सारी ब्लॉक होगी। उन्होंने कहा स्कीम ही खत्म होगी, हम कहां से पैसे देंगे। तो भाई स्कीम खत्म गई, गवर्नमेंट खत्म हो गई है, स्कीम तो सरकार ने खत्म की। इसी तरीके के इससे पहले ने IAY की स्कीम खत्म की थी, तो PMY बनाई थी। IAY के जितने मकान, चाहे मकान उनके उस पे आप हैरान होंगे, वही जू के तू पड़े हुए इतने वर्षों से। मैं कह रहा हूं किसान इस समय एक डाया, यूरिया और पेप्सिसाइड लेने के पहले तो पैसे नहीं है, तो अगर हैं तो बहुत सामान नहीं है। दूसरी तरफ किसानों की कोई किसान नहीं बचा, हजारों किसानों की मोटरें चोरी हो गई हैं, इंजन चोरी हो गए, अभी कल तो एक ट्रैक्टर चोरी हुआ। तो कहने का मकसद है चोर बाजारी बढ़ी, छीना झपटी बढ़ी,
करप्शन बढ़ी, बेईमानी बढ़ी और लोगों को मिला कुछ नहीं। गुजरात वाले बच्चे की नौकरी आउटसाइडर नहीं ले सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे की नौकरी गुजरात वाला ले सकता है। ये क्या मतलब? हमारे लिए कानून, आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, इसका मतलब है यू आर द ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एरिया। वोट चाहे यूपी से लें, बिहार से लें, और आप वहां के नुमाइंदे बने और यहाँ के लोगों को बोलो ये वोट इसको नहीं डालते, वोट मुझे डालते हो, मुझे डालो। भाई आपको डाला स्टेट ब्रेकर वाली, आपको डाला अपना स्टेट यूटी बना ली। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि स्टेट को यूटी बनाने का। हाँ, यूटी स्टेट बनती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेट जिसको यूटी बनाया गया।